कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, तब से जुलाना हरियाणा की हॉट सीट बन चुकी है। इस समय मेरे साथ बातचीत करने के लिए खुद विनेश फोगाट हैं। तो मैम, बहुत लंबा दिन था आपका, बड़ा थकाने वाला दिन था। कांग्रेस ने आपको प्रत्याशी बनाया है इस सीट से, क्या कहना चाहेंगी? देखो सर, थकान तो उतर जाती है जब अपने लोग साथ में होते हैं ना, इतनी थकान फील नहीं होती है। बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सम्मान मिल रहा है, बस शुक्रगुजार हूँ। और कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद, मल्लिकार्जुन खड़गे सर का, सोनिया मैम का, राहुल गांधी सर का, प्रियंका गांधी जी का, दीपेंद्र हुड्डा सर का, क्योंकि बहुत सीनियर हमारे हरियाणा के नेता रहे हैं। और बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा साहब ने, भाई ने बहुत मतलब हमेशा हमें गाइड किया है किसी भी चीज के लिए। तो बस सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद हूँ। और एक ऐसी पार्टी से जुड़ने का मौका मिला है जो हमारे साथ बुरे से बुरे टाइम में भी खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहेगी किसी भी महिला के साथ में जो भी कभी भी गलत होगा। बस उनको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि जो मेहनत हमने कुश्ती में की है, इतनी मेहनत हम अपनी करेंगे और जो लोगों का प्यार है, जो सम्मान है, उसका हम बना के रखेंगे और एक अच्छी शुरुआत करेंगे हम जुलाना से। विनेश, आपने जब से कांग्रेस ज्वाइन किया तब से भारतीय जनता पार्टी का जो आक्रामक रुख है आपकी तरफ जो और बढ़ता जा रहा है। इस बीच बयान आता है अनिल विज का कि अब वो कांग्रेस की बेटी बन गई है, भारत की बेटी की जगह। दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह, जिनके खिलाफ आप धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वो ये बयान देते हैं आज तक से बातचीत करते हुए कि मुझे बड़ी खुशी है कि विनेश गोल्ड मेडल नहीं जीती। ऐसे बयान आ रहे हैं, इन बयानों को आप कैसे देखते हैं? सर, हम तो 1.5-2 साल से यही बयान नहीं सुन रहे हैं, जेल ही रहे हैं। ओलंपिक्स में जा रहे तब भी ऐसे ही बोल रहे हैं, अगर नहीं जा रहे हैं तब भी ऐसे ही बोल रहे हैं। उनकी मानसिकता दर्शाता है। अगर वो बोल रहे हैं कि किसी भी खिलाड़ी का अगर ओलंपिक्स जैसे लेवल पे अगर मेडल नहीं आता है, वो बोल रहे हैं कि मुझे खुशी हुई, उनके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वो एक देश का मान कर रहे हैं। वो मेरा मेडल नहीं था, वो देश का मेडल था, देशवासियों की मेहनत थी, देशवासियों का प्यार था और उस प्यार को वो ठुकरा रहे हैं, उस प्यार को वो अनादर कर रहे हैं। इससे बड़ा जुर्म तो कुछ नहीं हो सकता। जो उन्होंने जो पाप किए हैं वो तो किए ही हैं, उसका तो कोई वो ही नहीं है। लेकिन वो जो जुर्म अभी कर रहे हैं, तो बीजेपी पार्टी सपोर्ट कर रही है, शुरू से ही कर रही है। और रहा अनिल विज साहब का कि वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस की बेटी, मैं आज भी देश की बेटी हूँ, मैं मरते दम तक देश की बेटी रहूंगी। मैंने जब आप डिस्क्वालीफाई हुए, एकदम खुशी का पल था। मैं बलाली गांव में ही था, टीवी देख रहा था आपके रिश्तेदारों के साथ, और उसके बाद एकदम डिस्क्वालिफिकेशन होना, और उसके बाद अब राजनीति में इस समय में क्या क्या हुआ, छोटा छोटा अगर आप बताएं। सर, समय तो मैं 1.5 साल की, मैं एक आपको बैठ के एक मैं बुक लिख सकती हूँ, इतना कुछ हुआ है। हमें ही पता है हम कैसे झेल के, कैसे सब करके यहाँ तक पहुंचे हैं। और बस देशवासी हमारे साथ रहे हमेशा, वो एक हमारी हिम्मत रहे हैं, एक हमारा हौसला बना के रखा है हमेशा से। जो चीजें स्पोर्ट्स में होती हैं कई बार, वो उसका भरपाई तो कोई चीज कर नहीं सकती है किसी भी खिलाड़ी के लिए। लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेडल के बिना जो मुझे प्यार मिल रहा है, वो शायद मैंने मेडल के बाद भी ऐसे सोचा नहीं था कि मेरे साथ इतना मान सम्मान, इतना प्यार मुझे मिलेगा। तो भाग्यशाली हूँ, मतलब मैं हर वे से मैं अपने आप को भाग्यशाली मान रही हूँ। कितना सब होने के बाद भी मैं आज अपने लोगों के बीच में हूँ और जो मेरा स्वागत कर रहे हैं, जो मुझे प्यार दे रहे हैं, लोग भावुक हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियां मेरे को देख के खुश हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं मैंने उनको इंस्पायर किया है। वो मेरे लिए काफी प्राउड की बात है। इन्हें जब आप डिस्क्वालीफाई हो तब देखा गया सरकार की तरफ से जो बड़े बड़े मंत्री हैं, प्रधानमंत्री भी आपको इनकरेज करने के लिए ट्वीट कर रहे थे। बीच में भी देखा कई एथलीट्स को फोन भी कर रहे थे। कोई आपको ऐसा कोई फोन आया हो, किसी का सरकार की तरफ से कुछ आया हो कि कोई बात नहीं, कुछ ऐसा, मतलब फोन पर बातचीत हुई हो? मैं ओलंपिक्स में भी थी, मैं ओलंपिक से भी आई हूँ। मैं, आपको पता है, जब हमारा एयरपोर्ट से जब मैं अपने गांव तक गई थी, कितना बड़ा और कितने लंबे टाइम तक सम्मान समारोह चल रहा था। पूरे रास्ते में ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी के कोई भी पॉलिटिशियन नहीं थे या मुख्यमंत्री जी नहीं थे, उप मुख्यमंत्री जी नहीं थे, कोई भी सिंगल इंसान ने मुझे उधर आके ये नहीं बोला कि कोई नहीं, हम आपके साथ में खड़े हैं। वो सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए बोल रहे हैं, और जो चीजें बोल रहे हैं वो सिर्फ उनको पता है कि इलेक्शन आने वाले हैं, वोट बटोरने के लिए झूठ भी बोल रहे हैं कि हमने इतना दे दिया, विनेश को इतना दे दिया। सिर्फ वो झूठी बातें हैं, बहकाने के लिए बातें हैं। और बस कोई नहीं, टाइम आने पे भी जवाब देंगे। अभी मैं प्रोग्राम करके आई हूँ, मैं थोड़ा सा थकी हुई भी हूँ काफी, और बैठ के मैं एक अच्छे से उनका एक एक सवाल का जवाब दूंगी। ऐसा नहीं है कि, और हम बहुत सच्चाई से, बहुत ईमानदारी से इतने सालों तक, मैं 30 साल की हो गई, बहुत मेहनत की है, ग्राउंड स्तर से आए हैं, पता है एक एक चीज का। और जो हम 2 साल में जो हमने झेला है, एक भी बार
बीजेपी का कोई भी पर्सन ने हमें एक भी बार फोन किया है या इंकरेज करने की कोशिश की है, तो वो नहीं हुआ है ना। और अभी वो कुछ भी बोल रहे हैं, वो तो शुरू से ही बोल रहे हैं, मतलब उनका तो क्या, इसलिए तो हम आए हैं ना, हमारी तो मजबूरी कर दी उन्होंने। अभी जीने और मरने से मैं क्या चूज करें, हम तो जीना और हम तो लड़ना पसंद करेंगे उस चीज को। दिनेश, आखिरी मेरा एक सवाल, साक्षी मलिक इस बयान भी देती हैं कि ये जो लड़ाई है मैं जारी रखूंगी, और इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि लड़ाई भी वो जारी रखेंगे, और दूसरा कि आपका निजी फैसला है। और उसके बाद मेरा एक सवाल और है कि जुलाना में ऐसे बड़े मुद्दे क्या हैं जिन पर आप कैंपेन लोगों के बीच लेकर जाएंगे? देखिए, साक्षी मलिक की अकेली की लड़ाई नहीं थी, वो देश की हर उस महिला की लड़ाई थी, हर उस खिलाड़ी की लड़ाई थी जो वो सहते हैं बंद कमरों के बीच, वो जो रहते हैं, जो पर्दे के पीछे रहते हैं। हमें पता है, हम सब की साझा लड़ाई थी और वो लड़ाई खत्म नहीं हुई है, वो कोर्ट में चल रही है। आज भी हम लड़ रहे हैं, आज भी हम हर एक उस चीज का जवाब दे रहे हैं, चाहे कोर्ट में देना हो, चाहे आप लोग जो पूछते हैं उसका देना हो, तो हम कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी पूरा सपोर्ट करी है, पूरा सब कुछ धन बल सब कुछ प्रयोग करी है, बच्चियों को तोड़ रहे हैं, डरा रहे हैं, आज भी डरा रहे हैं, आज भी डरा रहे हैं लड़कियों को, ऐसा नहीं है। तो बस, और हम साथ में हैं, मतलब चलो ये साक्षी की सही बात है कि हमारा निजी फैसला है। जब मैं रेसलिंग करी थी, उन्होंने छोड़ दी थी, वो भी मेरा निजी फैसला था, ये भी मेरा निजी फैसला है, लेकिन हम सब साथ में हैं, लड़ाई हम खत्म करके ही रहेंगे। और ब्रजभूषण जितना कुछ भी बोल रहा है, वो बोलते हैं ना, नाई के बाल है, वो तो आगे आ जाएंगे। जुलाना के बड़े मुद्दे भी नहीं जिन पर आप सर देखो, मैं खिलाड़ी हूँ और सबसे पहला मुद्दा तो मेरा खेल का रहेगा कि यहाँ पे जो खिलाड़ी, जो जैसे मैं यहाँ पे शादी करके आई थी, यहाँ पे रेसलिंग का इतना फैसिलिटीज नहीं था, तो मेरे को शिफ्ट करना पड़ा था यहाँ से। मैं चाहती हूँ कि रेसलिंग तो बने ही बने, कोई ऐसा बड़ा स्टेडियम बने जहाँ पे मल्टी स्पोर्ट्स हो, और कोई भी जो छोटी बहनें हैं मेरी जो गेम करना चाहती हैं, वो जब गेम करती दिखे मेरे को, वो खुशी हो कि मैंने उनको एक स्टेडियम बनवा के दिया ऐसा। तो मेरा प्रमुख मुद्दा ये रहेगा कि स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना है, सड़कें हैं, महिलाओं की सुरक्षा है। मैं अभी आई हूँ तो बहुत सारी महिलाओं को सेफ फील हो रहा होगा, और मैं उनको आश्वासन दिलाती हूँ कि मैं उनके साथ में खड़ी हूँ हर कदम पे। और बाकी बहुत सारी चीजें हैं, अभी हम आए हैं, हमने स्टार्ट किया है। मैं आपको पूरा अपना मैनिफेस्टो भी बनाएंगे हम कि हम क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। तो ये थे हमारे साथ पहलवान और अब जुलाना से कांग्रेस की प्रत्याशी विनेश फोगाट, जिन्होंने हमसे बातचीत करते हुए यहाँ के मुद्दे भी रखे, और जो पिछले साल देखा गया उनका एक बड़ा पहलवानों का धरना प्रदर्शन था, उस पर भी उन्होंने बातचीत की। कैमरामैन अंकित सिंह के साथ अनमोल बाली की हरियाणा से रिपोर्ट।